नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बीते 35 दिनों से लगभग हर दिन कोट अनकोट वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाकर लोकसभा चुनाव में हुई कथित वोट चोरी का जिक्र कर रहे हैं। यह सिलसिला शुरू हुआ था 7 अगस्त को, जब दिल्ली के इंदिरा भवन में राहुल गांधी ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग और बीजेपी ने वोट चोरी की है। सबूत के लिए राहुल गांधी ने दिखाई थी एक प्रेजेंटेशन, जिसमें चुनाव आयोग के डेटा के साथ उन्होंने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को दिखाया था। राहुल गांधी के अलावा बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वायनाड, रायबरेली, कन्नौज आदि सीटों पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के दावे किए थे। राहुल और अनुराग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राहुल को चुनौती दी कि वो या तो एफिडेविट दें कि जो आरोप लगाए गए हैं वो सही हैं, या फिर देश से माफी मांगे। राहुल ने कहा था कि वो एफिडेविट नहीं देंगे, चुनाव आयोग को जांच करनी होगी। अभी तक बात यहां फंसी हुई थी। इतने में नेपाल में जेन जी प्रोटेस्ट शुरू हो गया और देखते ही देखते नेपाल में सरकार गिर गई। चर्चा छिड़ गई कि श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल, भारत के पड़ोस में लगातार अस्थिरता पसर रही है। इसी माहौल में एक बात उछाल दी गई, संकेत कि वोट चोरी के आरोपों के पीछे कोट अनकोट विदेशी हाथ हो सकता है। बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने एक एक्स पोस्ट को शेयर किया है, जिसमें यही कहा गया कि राहुल गांधी की वोट चोरी वाली पीडीएफ को म्यांमार में क्रिएट किया गया था। इसके सबूत के लिए पोस्ट किए गए हैं वो स्क्रीनशॉट्स जो पीडीएफ का मेटा डेटा बताते हैं। इस कथित एक्सपोजे के बाद से इंटरनेट पर इसको लेकर बज़ बना हुआ है। राहुल गांधी का विरोध करने वाले उन पर देश विरोधी गतिविधियां करने के आरोप लगा रहे हैं। एक डिटेल्ड जवाब कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से भी आया। उन्होंने एक्सपोज करने वालों को थैंक यू बोला कि उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा और पॉपुलर कर दिया है। सोशल मीडिया पर लोग जैसे वोट चोरी की चर्चा कर रहे थे, वैसी ही वोट चोरी के इस पर्दाफाश पर भी कर रहे हैं। कोई इसे नेपाल में चल रहे बवाल से जोड़कर देख रहा है, तो कोई कह रहा है कि प्रेजेंटेशन म्यांमार में बनी हो या मालदीव में, डेटा तो चुनाव आयोग का ही था ना। तो आज खबरगांव समाचार के इस एपिसोड में वोट चोरी के इसी पर्दाफाश पर बात करेंगे। डिटेल में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी की पीडीएफ को म्यांमार से लिंक करते हुए क्या क्या कहा गया है, क्या सबूत दिए गए हैं। यह भी बताएंगे कि जवाब में कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा, इस बात के क्या सबूत उन्होंने दिए कि पीडीएफ भारत ही में बना था, और यह भी जानेंगे कि नेटिजन्स इस पर क्या रिएक्ट कर रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम सत्यम है और आप देख रहे हैं हमारा डेली बुलेटिन खबरगांव समाचार। क्या वक्फ संशोधन कानून संवैधानिक है? सवाल है जाति जनगणना, जाति कैसे पूछ लिए? कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने इस पोस्ट को शेयर किया। यह पोस्ट खुरपेच नाम के एक अकाउंट से किया गया है। एक थ्रेड है, यानी इसमें मल्टीपल पोस्ट हैं। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्क्रीनशॉट के साथ यह पोस्ट शुरू होता है। साथ में लिखा है, खुरपेची खुलासा, 7 अगस्त 2025 को विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी द्वारा वोट चोरी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जो कि पूरे देश में चर्चा का विषय बनी, जिसमें देश के बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन जब खुरपेच टीम ने इसकी तहकीकात की तो हमें म्यांमार के ट्रेस मिले, जो कि बहुत शॉकिंग है। खुरपेच वही अकाउंट है जिसने बीते दिनों फर्जी दस्तावेजों पर सिविल सेवा में भर्ती हुए बाबुओं का मुद्दा उठाया था। उसके बाद हैशटैग ये ठीक करके दिखाओ ट्रेंड करवाया था, जिसके बाद देश के सैकड़ों लोगों ने अपने घरों, गांवों, शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर की बदहाली की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी और अपने सरकार और प्रशासन को चैलेंज दिया था कि ये ठीक करके दिखाओ। इसी खुरपेच नाम के अकाउंट पर मेटा डेटा वाली बात पहली बार शाया हुई। पोस्ट को ये वीडियो रिकॉर्ड होने तक करीब 30 लाख लोग देख चुके हैं और 8000 से ज्यादा लोगों ने इसे शेयर कर दिया है। पोस्ट में और क्या है, अब ये जानते हैं। ट्रेस म्यांमार से कैसे मिले, आगे की स्लाइड्स में ये बताया गया है। इसके लिए rahulgandhi.in नाम की इस वेबसाइट, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इस पर मौजूद वोट चोरी से जुड़े प्रेजेंटेशंस को लिया गया है। तीसरे स्लाइड पर बताया गया है कि पीडीएफ का मेटा डेटा निकाला गया। आगे बढ़ने से पहले सरल भाषा में ये जान लीजिए कि मेटा डेटा यानी वो जानकारी जिसमें पीडीएफ कब बना, कब एडिट हुआ, कब अपलोड हुआ, किस सॉफ्टवेयर से बनाया गया, और भी बहुत कुछ पता चलता है। यानी किसी फाइल का भूत, वर्तमान सब मेटा डेटा से मालूम चल सकता है। वापस आते हैं खुलासे पर। rahulgandhi.in पर पब्लिश 3 पीडीएफ को इसमें सैंपल के तौर पर लिया गया है। ये पीडीएफ वोट चोरी वाले प्रेजेंटेशन है। एक अंग्रेजी में है, दूसरा हिंदी में और तीसरा कन्नड़ भाषा में है। मेटा डेटा का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया गया है, जिसमें यह दिखता है कि तीनों भाषाओं की पीडीएफ में क्रिएट डेट में म्यांमार का टाइम जोन +6:30 पाया गया है। भारत का टाइम जोन +5:30 है, म्यांमार का
6:30 है। इस बेसिस पर यह कहा गया कि इस पीडीएफ को एडोब इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर द्वारा बनाया गया है, जो कि इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर का टाइम जोन लेता है। मेटा डेटा से साफ पता चल रहा है कि जब यह फाइल एक्सपोर्ट की गई उसका टाइम जोन +6:30 MMT था, यानी म्यांमार का टाइम था। अपने सबूतों को और पुख्ता दिखाते हुए पोस्ट में खुरपेश ने लिखा है कि पीडीएफ्स गूगल ड्राइव के लिंक के माध्यम से शेयर की गई हैं, जिससे पीडीएफ के मेटा डेटा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वीपीएन के बारे में यह कहा गया कि इन पीडीएफ्स को बनाने में जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुआ है वो सिस्टम क्लॉक का टाइम जोन लेता है और वीपीएन सिस्टम के टाइम जोन को नहीं चेंज कर सकता। यानी कुल जमा बात यह कही गई है कि वोट चोरी वाला प्रेजेंटेशन भारत से नहीं बल्कि म्यांमार से बनाया गया था। इस बात ने राहुल गांधी की आलोचना करने वालों के उस तर्क को भी हवा दी जिसमें वो कहते हैं कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर देश को बदनाम करते हैं या देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं वगैरह वगैरह। अब ये तो हुआ एक पक्ष जिसकी पुष्टि हम इंडिपेंडेंटली ना कर सकते हैं और ना ही इसे नकार सकते हैं। अब आपको हम बताते हैं दूसरे पक्ष के बारे में। आज यानी 11 सितंबर की सुबह कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का पोस्ट आया। उन्होंने लिखा, फर्जीवाड़ा, बेबुनियाद दलीलें, फालतू बातें, एडोब सॉफ्टवेयर की गलत व्याख्या, सब करके देख लो बीजेपी वालों, लेकिन वोट चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई है और तुम्हारी ये करतूत सिद्ध करती है कि तुम लोग कितने घबराए हुए हो। अभी तो इंतजार करो, अभी राहुल गांधी और कलई खोलेंगे। इसके बाद एक पोस्ट कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी का भी आया। उन्होंने कहा कि सिर्फ क्रिएट डेट म्यांमार का टाइम जोन दिखा रही है, मगर मॉडिफाइड डेट और मेटा डेटा डेट तो भारत का ही टाइम जोन दिखा रही है। यह स्क्रीनशॉट में भी दिखता है। श्रीनिवास ने कहा कि बीजेपी आईटी सेल ने चेरी पिक करके सिर्फ एक मेटा डेटा फील्ड दिखाया और म्यांमार का नाम ले रहे हैं। उन्होंने वो सारे सबूत इग्नोर कर दिए जो भारत की तरफ पॉइंट करते हैं। अब सुप्रिया श्रीनेत ने दिया एक विस्तृत एक्सप्लेनेशन। क्या क्या कहा आइए समझते हैं। उन्होंने कहा कि टाइम का जो फर्क दिख रहा है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी है, विदेशी स्रोत का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक क्रिएट डेट चुना, जबकि बाकी सब तारीखें साफ तौर पर भारत के टाइम यानी IST से मिलती हैं। पीडीएफ का टाइम स्टैम्प जगह का सबूत नहीं होता, यह सिस्टम से बनता है और अक्सर गलत हो सकता है। फॉरेंसिक जांच हमेशा पूरे सबूत देखती है, ना कि सिर्फ एक डेटा। सिर्फ टाइम जोन देखकर विदेशी दखल का आरोप लगाना बेवकूफी है। सुप्रिया ने आगे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि टाइम जोन में फर्क क्यों आया। क्या कहा कि एडोबे जैसे सॉफ्टवेयर, इलस्ट्रेटर, एक्रोबैट पीडीएफ बनाते समय सिस्टम की घड़ी से टाइम लेते हैं। कई बार ये गलत दिख जाता है। इस पीडीएफ में ज्यादातर तारीखें भारत के टाइम यानी IST से मिलती हैं। सिर्फ एक जगह 1 घंटे का फर्क है, जो एडोबी सॉफ्टवेयर की सामान्य गड़बड़ी है। ऐसी गड़बड़ी अक्सर सॉफ्टवेयर बग, सिस्टम सेटिंग या मैनुअल घड़ी में बदलाव से आती है। गूगल ड्राइव से शेयर करने पर मेटा डेटा नहीं बदलता, इसलिए विदेशी दखल की बात सरासर झूठ है। अंत में सुप्रिया ने यह लिखा कि यानी साफ है प्रेजेंटेशन भारत में ही बना है और हां, ट्रोल्स का शुक्रिया, उनकी वजह से वोट चोरी का मुद्दा और ज्यादा चर्चा में है। अभी तो राहुल गांधी और पर्दाफाश करने वाले हैं, देखते जाइए। इस बीच राहुल गांधी का एक और बयान आया। इस खुलासे पर कुछ नहीं बोले, मगर फिर वही 4 शब्द दोहराए। क्या कहा आप भी सुनिए। डायनामिक एक्सप्लोसिव आपको सबूत देने वाले हैं। पूरे देश में नारा चल रहा है, वोट चोर, गद्दी चोर का नारा चल रहा है। आग जैसे फैल रहा है, क्योंकि सच्चाई है और हम आपको दिखाएंगे। हिंदुस्तान के युवा, आप अच्छी तरह सुनिए, सच्चाई है कि वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। हम गारंटी करके आपको प्रूफ देने वाले हैं। धन्यवाद। नहीं, ये जो बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप एजिटेट नहीं होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बम जब आएगा सारा का सारा साफ हो जाएगा। अब नेटिजन्स ने पूछे हैं सवाल। सिर्फ कांग्रेस पार्टी से नहीं पूछे, बल्कि वोट चोरी को एक्सपोज करने का दावा करने वालों से भी पूछे हैं। किसने क्या कहा है वो भी जानते हैं। एक यूजर ने सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट पर लिखा, सब सही है तो एक ही बात बार बार क्यों दोहरानी पड़ रही है। कर्नाटक की तरह देश में और कितनी सीटों पर वोट चोरी हुई बताइए, जानने के लिए सब बेसब्र हैं। एक और यूजर ने लिखा, नहीं मैम, आप गलत कह रही हैं। अगर आपने इसे इंडिया में बनाया है तो कोई चांस नहीं है कि ये म्यांमार का टाइम शो करेगा। और भी बातें लिखी हैं। लोगों ने सवाल खुरपेच नाम के हैंडल से भी पूछे। एक यूजर ने यह लिखा कि अगर तुम्हारी तहकीकात का यही स्तर है तो गलत फील्ड में आ गए हो। तुम पीडीएफ का मेटा डेटा और टाइम जोन की बातें गले नहीं उतरती। क्या यह साबित करता है कि वोट चोरी की बात झूठी है? नहीं ना। इसलिए बकवास मत करो। अगर सच्चाई जाननी है
तो ईसीआई के डेटा और कांग्रेस के सबूतों पर ध्यान दो, ना कि सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स पर। लोगों ने यह भी सवाल किया कि पीडीएफ किसी भी देश में बनी हो, चाहे म्यांमार में या किसी और देश में, क्या इसका मतलब यह हुआ कि वोट चोरी नहीं हुई थी? इसके बाद आज खुरपेंच ने एक और पोस्ट किया है और अपनी आलोचना करने वालों पर चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए यह लिखा है कि आप लोग चाहते तो फैक्ट्स के साथ मेरे मुंह में सेलो टेप लगा देते, लेकिन आप लोगों ने बिना आईटी एक्सपर्ट की मदद लिए चैट जीपीटी से कबड्डी खेलना उचित समझा। अब राहुल गांधी का वोट चोरी वाला पीडीएफ म्यांमार में बना या नहीं, कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना ही चाहिए। मगर जो सवाल वोट चोरी वाले प्रेजेंटेशन में उठाए गए थे वो भी तो गंभीर थे ही, और वो चुनाव आयोग का डेटा था, इसमें भी किसी को संदेह नहीं है। जाते जाते ये भी जान लीजिए कि वोट चोरी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या मुद्दे उठाए गए थे, उसके बाद से अब तक हुआ क्या है। 7 अगस्त 2025 की तारीख थी। राहुल गांधी ने इंदिरा भवन में कहा कि कर्नाटक में हमें 16 सीटों पर जीत मिलती, लेकिन हम सिर्फ 9 सीटों पर जीते। बात लोकसभा चुनाव 2024 की हो रही थी। हमने इन 7 हारी हुई सीटों में से एक सीट पर जांच पड़ताल की, वो सीट थी बेंगलुरु सेंट्रल। इस सीट पर कांग्रेस को 6,26,208 वोट मिले और बीजेपी को 6,58,915 वोट मिले। राहुल गांधी ने कहा कि महादेवपुरा विधानसभा सीट को एनालाइज करने के बाद उन्हें पता चला कि 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी हुई है। कुल नंबर दिया गया 1,02,50 वोट। राहुल के मुताबिक डुप्लीकेट वोटर्स थे 11,965, फर्जी और इनवैलिड एड्रेस थे 40,009 लोगों के। एक ही एड्रेस पर बल्क यानी थोक में 10,452 वोटर्स थे। 4,132 वोटर्स की अमान्य तस्वीरें, अमान्य माने किसी की है ही नहीं, किसी की बेहद छोटी फोटोज हैं। और फॉर्म 6 का दुरुपयोग करने वाले लोग 33,692 वोटर्स थे। राहुल गांधी का बड़ा दावा यह है कि एक ही एड्रेस पर कई वोटर्स मिले। बूथ नंबर 440 बताया गया, उस पर लिस्टेड 35 नंबर के घर पर 80 वोटर्स थे, यानी 80 लोगों का एक ही एड्रेस था। इसके बाद चुनाव आयोग ने 18 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि अगर राहुल गांधी सच बोल रहे हैं तो एफिडेविट दे दें, ओथ ले लें। तो ये थी वोट चोरी वाले पीडीएफ के म्यांमार लिंक्स होने की पूरी कहानी। देखना यह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस मुद्दे पर क्या रिएक्ट करते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ ये कांग्रेस पार्टी के वोट चोरी के खिलाफ कैंपेन को एक झटका है, वहीं बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का मौका भी मिल गया है। और इस सबके बीच एक सवाल अभी भी अधर में ही लटका हुआ है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों की जो बातें पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से कही गई, उनमें कितनी सच्चाई है, और चुनाव आयोग पर जो आरोप लग रहे हैं उसकी सच्चाई भी जानना बाकी है। आपकी इस पर क्या राय है? आप राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए पीडीएफ के बारे में जो बातें कही जा रही हैं उस पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरा नाम सत्यम है। कैमरे के पीछे आज का खबरगांव समाचार का एपिसोड रिकॉर्ड किया था आपके लिए इरशाद ने। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।